नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। साथियों, महाकाल लोक का जो मुद्दा है, जिसमें सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की प्रतिमाएं आंधी में ध्वस्त होकर गिर गई और अब उस मुद्दे को इस प्रकार से हवा मिल रही है कि बाकी सारे राजनीतिक मुद्दे गौण हो गए हैं। अब यहाँ पर यह देखना है कि जब महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था, उस समय कांग्रेस ने कहा था कि यह हमारी परिकल्पना है, हमने इसमें ज़मीन आवंटन किया है, हमारा जो है वो इसमें बाकी का काम हमने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा श्रेय स्वयं लेते हुए और इसे मोदी जी की परिकल्पना बताया था और मोदी जी ने शिवराज जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया था, उनकी प्रशंसा की थी। लेकिन अब जब वो मूर्तियाँ महाकाल लोक की जब टूट करके और गिरी और ध्वस्त हुई, अब कांग्रेस के ऊपर यह बात थोप दी गई है। हाल ही में एक मंत्री का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ही यह खेल है। कांग्रेस के ज़माने में इस प्रकार के महाकाल लोक के जो टेंडर इत्यादि हुए थे और बाकी जो चीज़ें थी वो सब कांग्रेस की थी। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि पहले कांग्रेस को पृथक कर दिया गया था सरकार द्वारा और अब कांग्रेस के ऊपर यह थोपा जा रहा है जब ये घटना हो चुकी है। तो यह दोहरी बातें किसके समझ में आएगी, किसको पचेगी। कांग्रेस ने अपनी एक पृथक कमेटी बनाई और बीजेपी ने मतलब सरकार ने एक अलग से जांच समिति बनाई। अब उन मूर्तियों को सुधारा जा रहा है और सुधारने के बाद उनको जो है फिर से स्थापित किया जाएगा। यहाँ यह प्रश्न भी उठाया गया है कि इन मूर्तियों को जो ध्वस्त हो चुकी हैं और टूट चुकी हैं, इनको दोबारा स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, इनका विसर्जन कर दिया जाना चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म में मत है। अब यहाँ पर एक बात और सबको खल रही है कि इस प्रकार के धार्मिक क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, यहाँ का जो कार्य हुआ है, वह लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा कर रहा है कि यह गुजरात की एक एजेंसी द्वारा किया गया है। क्या मध्य प्रदेश में इस प्रकार का काम करने वाले कोई एजेंसी नहीं थी? ये हो सकता है कि वहाँ का टेंडर लो हो, वहाँ की कीमतें कम आई हों और वहाँ पर उस कंपनी को काम दिया गया हो। लेकिन कुल मिलाकर अब यह एक बड़ा प्रश्न तो बन ही गया है, जिसकी भरपाई बहुत कम, ऐसा लगता है कि कम समय में हो जाएगी, क्योंकि यह मुद्दा जो है धीरे धीरे करके इसको इस प्रकार से हवा दी जा रही है कि यह बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा है और सरकार के कई विभाग और कई अधिकारी और कई उच्च स्तर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार इस मुद्दे को अब कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाह रही है, ऐसा प्रतीत होता है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किसी भी प्रकार से ये हल हो जाए, इस जुगत में लगी है। अब देखना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा किस दिशा की ओर जाता है। साथियों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।